नमस्कार दोस्तों। एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रहा है चाइना और ऑस्ट्रेलिया के पर्सपेक्टिव से। अगर आप देखोगे यहां पर आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया चाइना के बीच में जो रिलेशन है वो बहुत तेजी से डिटोरिएट हुए हैं, स्पेशली कोविड-19 को देखते हुए। लेकिन यहां पर अब हो क्या रहा है कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं ऑस्ट्रेलिया के टोनी अबॉट, ये आपको पता होगा काफी लंबे समय से प्राइम मिनिस्टर रहे थे, और अभी क्या है कि ये प्रेजेंट के जो प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन, उनके एनवाई हैं टू द इंडिया। मतलब कि भारत के साथ ट्रेड के ऊपर जो नेगोशिएशन है वो यहां पर टोनी अबॉट के द्वारा किया जा रहा है, और ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस समय जो ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन को। तो यहां पर उनका एक बहुत बड़ा बयान आया है, इसको आप देखिए। चाइना ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस आंसर टू ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन अबाउट चाइना इज इंडिया, ऐसा उनके द्वारा रिसेंटली लिखा गया है। तो यहां पर बेसिकली वो फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की जो डिपेंडेंसी है चाइना की तरफ उससे कट किया जाए। अब यहां पर ऑस्ट्रेलिया और भारत को काफी क्लोज आना पड़ेगा अगर हमें यहां पर चाइना को रोकना है। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बोली गई हैं। फ्री ट्रेड डील को लेकर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्या चल रहा है, चाइना ऑस्ट्रेलिया के बीच में कब हुआ था ये चीज, तो इन सबके पर्सपेक्टिव से हम जानेंगे। तो काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप स्टडी आईक्यू को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली हैव टू क्लिक द ज्वाइन बटन। बहुत ही कम दाम पर आप हमें यहां पर सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो टोनी अबॉट हैं, ही इज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और प्रेजेंट में ये स्पेशल एनवॉय हैं जो कि रिसेंटली आप देखोगे तो 2 अगस्त से लेकर 6 अगस्त के बीच में वो भारत के दौरे पर आए थे, भारत के विजिट पर थे। यहां पर बातचीत वगैरह हुई कि ट्रेड को लेकर ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में किस तरह से और ज्यादा यहां पर बढ़ोतरी हो सकती है। और इसीलिए यहां पर उनके द्वारा बोला गया है कि डेमोक्रेटिक वर्ल्ड्स टिल्ट अवे फ्रॉम चाइना। यहां पर कहा जा रहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेते हैं तो एक संकेत जाएगा पूरे विश्व को कि जो डेमोक्रेटिक वर्ल्ड हैं वो चाइना से दूर हट रहे हैं और आपस में यहां पर ज्यादा मित्रता दिखा रहे हैं। ये सारी चीजें मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक न्यूज़पेपर है द ऑस्ट्रेलियन, इनके द्वारा कई सारे प्रहार भी किए गए हैं चाइना के ऊपर डायरेक्टली, चाहे कोविड का मामला हो, कोई भी चीज अगर आप देखोगे तो द ऑस्ट्रेलिया जो है वो काफी ज्यादा न्यूज में रहता है, ये न्यूज़पेपर है वहां का। उसके अंदर उन्होंने एक ओपिनियन पीस लिखा है जिसमें ये सारी चीजें लिखी गई हैं, और जाहिर सी बात है बीजिंग को ये पसंद नहीं आएगा और वो तो प्रहार करेगा ही, उसको बहुत गुस्सा आएगा कि क्यों ऑस्ट्रेलिया इस तरह की चीजें लिख सकता है। तो बेसिकली अबॉट के द्वारा ये जो लिखा हुआ है ना, आंसर टू ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन अबाउट चाइना, चाइना के ऊपर जो भी सवाल खड़े होते हैं उसका एक ही जवाब है इस समय, और वो है भारत। तो इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा ऐसा क्यों उनके द्वारा कहा जा रहा है। बेसिकली उनका कहना है कि ये जो चाइना है जो उभरता हुआ एक बहुत बड़ा सुपर पावर बनता जा रहा है, ये डे बाय डे अपनी मनमानी को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, वो जो चाहता है वही करने की कोशिश कर रहा है, और ये किसी के इंटरेस्ट में नहीं है। और इसी की वजह से भारत एक सही जगह है जहां पर हमें जल्द से जल्द अपना जो टिल्ट है वो शिफ्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा आप देख सकते हो उनके द्वारा बोला गया है कि जो ट्रेड होते हैं ना किसी भी देश के अंदर, वो इकोनॉमिक्स से तो रिलेटेड होता ही है, जाहिर सी बात है जब हम ट्रेड कर रहे हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो वो इकोनॉमिक्स है, राइट। लेकिन इकोनॉमिक्स से कहीं ना कहीं उससे ज्यादा पॉलिटिक्स की भी बात होती है। जाहिर सी बात है कि आप किस देश के साथ ट्रेड कर रहे हो, आपकी निर्भरता किस देश के साथ है, तो ये पॉलिटिकल मुद्दा है। तो ये इसकी वजह से हमें जरूरी है कि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनकी तरफ हमें शिफ्ट होने की आवश्यकता है, रादर देन डिपेंडिंग कंप्लीटली ऑन चाइना। अगर मैं चाइना ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो बेसिकली क्या हो रहा था ना, जब ये खुद प्राइम मिनिस्टर थे टोनी अबॉट, तो उनको ऐसा लगता था कि चाइना को अगर यहां पर सही से रखा जाए, उनको मना कर रखा जाए, तो वो अपनी मनमानी नहीं करेगा। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो अबॉट के समय ही चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो ट्रेड डील है, बायलैटरल फ्री ट्रेड डील है, वो हुआ था और 2015 में ये लागू भी हो गया था। सिर्फ यही नहीं, यहां पर टोनी अबॉट ने यहां पर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को बुलाया था और काफी अच्छा एक होस्ट किया था उनको, और ऐसा लग रहा था कि उनको ऐसा समझ में आता था कि अगर चाइना को इसी तरह से रखा जाए तो चाइना काबू में रहेगा। लेकिन उनको पता नहीं था कि अब जिस तरह से मनमानी कर रहा है चाइना, वो कंट्रोल से भी बाहर हो सकता है। और उसके बाद से अगर आप देखिए, ये ट्रेड डील तो हो गया था अबॉट के समय, लेकिन उसके बाद से बहुत ज्यादा जो रिलेशन है उसमें कड़वाहट आई है चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। जैसे कि आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से यहां पर जो चाइनीज टेलीकॉम जायंट है हुआवे, उसको बैन कर दिया गया। उनके द्वारा बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लगाया जाना था कम्युनिकेशन से रिलेटेड, उसको यहां पर चाइना ने बैन कर दिया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने बैन कर दिया है। और ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि यहां पर चाइना इंटरफेरेंस करने की कोशिश कर रहा है ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिक्स के अंदर, जो कि सही नहीं है। और इसके अलावा तो जब ऑस्ट्रेलिया ने इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन के बारे में बोला था कोविड-19 को लेकर, वुहान वायरस को लेकर, तो यहां पर जो मतभेद है दोनों देशों के अंदर वो और ज्यादा यहां पर गहरा गए थे। इसके अलावा यहां पर यह आप देख सकते हो कि
टोनी अबॉट ने ये जो पूरा पीस लिखा है, ओपिनियन पीस, उसके अंदर बीजिंग को आरोप लगाया है डायरेक्टली कि वो ऑस्ट्रेलिया के एक्सपोर्ट को बॉयकॉट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अगर इस समय आप देखोगे तो काफी हद तक चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है अपने एक्सपोर्ट के मामले में। बहुत सारा जो आपका कोल हो गया, बार्ले हो गया, वाइन हो गया, सी फूड हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से उसको फॉरेन इनकम होती है, राइट। जो आपका डॉलर्स वगैरह में इनकम होती है वो इसी के माध्यम से होती है। लेकिन चाइना ने रिसेंटली कोशिश की है कि यहां पर इन सबको एक प्रकार से बॉयकॉट किया जाए, जिसकी वजह से यहां पर टोनी अबॉट का कहना है कि ट्रेड को जो चाइना है वो एक स्ट्रैटेजिक वेपन की तरह इस्तेमाल करता है। जब उसके फेवर में होगा तब यहां पर बहुत अच्छा ट्रेड करेगा, जब उसके फेवर में नहीं लगता है, जैसे लगता है कि कोई प्रहार कर रहा है, तो वो उसका गलत इस्तेमाल करने लगता है। तो ये सही नहीं है, ऐसा टोनी अबॉट का कहना है। और यहां पर सबसे मेन प्रॉब्लम इस समय यह है कि चाइना का जो कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप है वो फैलता जा रहा है, ये पूरे विश्व के लिए शायद सही नहीं होगा। इसके अलावा यहां पर एक और चीज आप देख सकते हो, जो टोनी अबॉट का कहना है कि जो चाइना है वो एक प्रकार से वेस्ट के गुडविल को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि पिछले काफी समय से ऐसा लग रहा था कि चाइना के साथ कोऑपरेशन करके रखना चाहिए, चाइना काबू में रहेगा, लेकिन वो जो गुडविल है ना उसको एक्सप्लॉइट करता रहा है चाइना। और यहां पर सोवियत यूनियन के एरा में जिस प्रकार से यूएसएसआर हुआ करता था, उससे भी कहीं ज्यादा पावरफुल कॉम्पिटिटर बन चुका है चाइना आज के डेट में, जिसको हमें यहां पर रोकने की आवश्यकता है। और ऐसा नहीं है कि उसको रोका नहीं जा सकता, क्योंकि यहां पर टोनी अबॉट ने एक एग्जांपल दिया कि देखिए जो ताइवान है वहां पर अगर आप देखोगे 25 मिलियन का डेमोक्रेटिक देश है, वो तो एक तरह से डेमोक्रेसी है ना, वो तो चाहता है कि यहां पर सही से रहे, अच्छे से रहे। तो ऐसा नहीं है कि चाइना के डीएनए में ही है कि वो टोटलिटेरियन रिजीम की तरफ बढ़ना चाहता है। यहां पर जरूरत है तो उसको किसी प्रकार से रोकने की। और इसी के साथ साथ टोनी अबॉट ने यह भी कहा है कि चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी पूरे विश्व की इस समय सबसे ज्यादा है। स्पेशली कोविड-19 के समय हमें दिख गया कि जब यहां पर पूरा ट्रेड वगैरह रुक गया था, किस तरह से हम डिपेंडेंट थे चाइना के ऊपर, यह साफ दिख रहा था। और स्पेशली सप्लाई चेन वगैरह को लेकर चाइना के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंसी है, वो हमें कम करना है। और इसकी डिपेंडेंसी कैसे कम हो सकती है? जब भारत और ऑस्ट्रेलिया आपस में एक ट्रेड डील करेंगे, ऐसा यहां पर टोनी अबॉट कह रहे हैं। तो जो नेगोशिएशंस अगर आप देखोगे ना, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया ट्रेड डील को लेकर ये पहले काफी समय से चल रहा था, 2011 से चल रहा था, लेकिन 2015 में सस्पेंड हो गया था। यहां पर हम कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट करना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और पिछले साल आपको पता होगा जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, जहां पर 16 देश शामिल होने वाले थे, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हो गए 10, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब, उसमें भारत आउट हो गया था। भारत ने कहा कि नहीं, हमारे लिए सही नहीं होगा, तो भारत इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। तो यहां पर बेसिकली ये बोला जा रहा है कि भारत का जो एक मेन कंसर्न है ऑस्ट्रेलिया के साथ ट्रेड डील में, वो है आपका फार्म एक्सपोर्ट को लेकर। बेसिकली हमें खतरा यह है ऑस्ट्रेलिया के साथ अगर हम ट्रेड डील करते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारा जो मिल्क के प्रोडक्ट्स हैं, जो फार्म एक्सपोर्ट्स होता है, वो भारत के अंदर आ जाएगा। और ये बहुत सारे जब आइटम्स भारत के अंदर आएंगे, तो इसकी वजह से भारत की जो इंडस्ट्री है, और स्पेशली आपको पता है भारत में जो मिल्क वगैरह हो गया, फार्म से रिलेटेड जो आइटम्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसान वगैरह के लिए, तो उनको काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। ये हमें काफी कंसर्न है। और इसी की वजह से अगर आप देखोगे तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये डील नहीं हो पा रहा है। और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया को क्या प्रॉब्लम है भारत की तरफ से? ये प्रॉब्लम है क्योंकि भारत चाहता है कि जो वीजा है उसको लेस रिस्ट्रिक्टिव बनाया जाए। ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा ज्यादा रिस्ट्रिक्शन कर रखा है वर्कर्स के ऊपर, तो ये वर्कर्स वाला जो वीजा है उसके ऊपर लेस रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया शायद उसके लिए तैयार नहीं हो रहा था। तो ये दोनों तरफ से आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से यहां पर ट्रेड डील नहीं हो पा रहा था। और इसीलिए स्कॉट मॉरिसन ने टोनी अबॉट को यहां पर एक स्पेशल एनवॉय के तौर पर यहां पर अपॉइंट किया था, ताकि भारत के साथ जो भी बातचीत है ट्रेड डील को लेकर वो हो सके। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि ऑस्ट्रेलिया भारत के लिए किस प्रकार से मददगार साबित हो सकता है। अब देखिए, यहां पर ऑस्ट्रेलिया का यह कहना है कि आज के डेट में पूरा जो विश्व है, वो अगर आप देखोगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट आज के डेट में हम कहते हैं ना, वो होता है आपका रेयर अर्थ। रेयर अर्थ जो आपका मटेरियल्स है, मिनरल्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और 90% से ज्यादा जो विश्व है, अगर आप देखिए, तो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर रेयर अर्थ मिनरल्स, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया ये कह रहा है कि वो जो पूर्ति है वो काफी हद तक ऑस्ट्रेलिया पूरा कर सकता है। रेयर अर्थ हो गया, अदर स्ट्रैटेजिक जो मिनरल्स हो गए, उसकी पूर्ति ऑस्ट्रेलिया कर सकता है। तो भारत अपना जो डाइवर्जन है वो चाइना से हटाकर ऑस्ट्रेलिया की तरफ कर ले। और इसके साथ साथ यहां पर टोनी अबॉट का यह कहना है कि इस समय जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, जिसके तहत यहां पर बहुत सारे जो मैन्युफैक्चर्ड जो प्रोडक्ट्स हैं वो बड़े स्केल पर बनाए जा रहे हैं, तो उसमें भारत
ये जो कर रहा है उसमें यहाँ पर जो उसको मिनरल्स की आवश्यकता है वो ऑस्ट्रेलिया पूरा कर सकता है। इसके अलावा भारत के अंदर इस समय जो इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़े स्तर पर प्रोग्राम चल रहा है और साथ ही साथ प्राइवेटाइजेशन काफी बड़ी मात्रा में चल रहा है, तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया जो है वो फंडिंग कर सकता है भारत को। जो ऑस्ट्रेलिया का जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो चाइना में या फिर दूसरे देश में लगाने के बजाय लॉन्ग टर्म में भारत के ऊपर लगाए, यहां पर बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है ऑस्ट्रेलिया को। तो ऐसा यहां पर टोनी अबॉट कर रहे हैं। अगर हम ट्रेड की बात करें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, तो ऑस्ट्रेलिया इज 7th बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ इंडिया। तो यहां पर अभी हम $30 बिलियन के आसपास हैं, इसको हम और ज्यादा ऊपर ले जा सकते हैं, ऐसा टोनी अबॉट कह रहे हैं। और फाइनली कंक्लूजन में यहां पर उनके द्वारा यह बताया गया है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं जिनका रिलेशनशिप अभी भी बहुत अंडर डेवलप्ड है, हमें उसको और ज्यादा ऊपर ले जाने की आवश्यकता है। हाँ, उन्होंने यह भी बोला कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के जब से बने हैं प्राइम मिनिस्टर यहां पर भारत के, तब से यहां पर काफी चीजों में रिवाइवल हुआ है, जैसे कि क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग के बारे में आपने सुना होगा, जो क्वाड की समिट होती है वो रिवाइव हुआ है। इसके अलावा जो एनुअल मलाबार नवल एक्सरसाइज है वो भी आपका इन्वॉल्व हुआ है, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम का भी यहां पर जो HMS क्वीन एलिजाबेथ है वो भी शामिल होने वाला है, इस साल के एंड में यहां पर हो जाएगा। एंड इट विल बी अ इंप्रेसिव शो ऑफ स्ट्रेंथ। एंड यहां पर जरूरत है हमें फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की, जो भी चाइना जो है हमेशा दबदबा बनाने की कोशिश करता है। तो ये सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेगी। तो बेसिकली ओवरऑल आप कह सकते हो यहां पर जो टोनी अबॉट है या फिर जो ऑस्ट्रेलिया है वो अब चाहता है कि चाइना के ऊपर यहां पर निर्भरता रखने के बजाय भारत के साथ ज्यादा से ज्यादा ट्रेड हो और चाइना से हम अपना जो ध्यान है उसको थोड़ा सा कम करें। और लेट्स सी कि किस तरह से ये चीजें आगे बढ़ पाती हैं। लेकिन एक काफी बड़ा स्टेटमेंट आया था कि हर चाइना के ऊपर जो भी सवाल खड़े हो रहे हैं उसका एक ही उत्तर है, वो है भारत, और ऐसा उनके द्वारा बोला गया है। तो इससे रिलेटेड जो भी कुछ है आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हम यहाँ पर ट्रेड वगैरह की बात करते हैं, ग्रुपिंग्स की बात करते हैं, तो यूरोपियन यूनियन, क्या बता सकते हो जो यूरोपियन यूनियन बना है उसका जेनेसिस क्या है? सबसे पहला क्या कदम था जिसकी वजह से आप कह सकते हो धीरे धीरे यूरोपियन यूनियन की एक प्रकार से शुरुआत हो जाती है, फाइनली जाकर ये यूरोपियन यूनियन बन जाता है। लेकिन उसका जेनेसिस क्या है वो आपको यहां पर बताना है। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा ट्रीटी था, एग्रीमेंट था, इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे MCQs यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका PDF चाहिए तो अलग अलग सोशल, आप टेलीग्राम पर आ सकते हैं, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप उनसे जुड़ सकते हैं। और अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली यू हैव टू डाउनलोड आवर ऐप या फिर studyiko.com पर भी जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।